देखेंगे एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार व अंतर डी और एनवा पद कितना है ए एन। हम लोग इस सब के बारे में फॉर्मूला देख चुके हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको प्रत्येक में एक देखिए ब्लैंक्स दिया हुआ है और ब्लैंक्स में क्या भराएगा हम लोग को वही फाइंड करना है। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में अगर हम लोग चलते हैं तो पहला क्वेश्चन में आपको दिया है ए का वैल्यू कितना दिया है 7। तो जो दिया है उसको लिख देते हैं कि दिया है ए इक्वल टू कितना 7। आगे देखिए डी का वैल्यू कितना दिया है 3, डी का वैल्यू 3 और एन का वैल्यू कितना दिया है 8, एन इक्वल टू 8। और आपको क्या निकालना है एन, एन का वैल्यू है क्या नहीं, हम लोग को ए एन का वैल्यू क्या करना है फाइंड करना है। और हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे ए एन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एन ए एन इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी। अब देखिए ए एन, तो ए एन का ए एन लिख दीजिए। अब देखेंगे ध्यान से ए एन का वैल्यू फाइंड करना है। ए का वैल्यू बताइए कितना दिया है 7, तो लिख देंगे 7 प्लस एन का मान बताइए कितना है 8 माइनस कितना लिखा है 1 और डी का वैल्यू कितना है 3। तो इसको 7 का कितना लिखेंगे 7, 8 में से 1 कम करें कितना बचेगा 7 और 7 से गुना करेंगे 3 में तो 21, यानी कि ए एन का वैल्यू बताइए कितना हो गया 21 और 7 कितना 28। अब इसमें कितना भर देंगे 28। कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसी का। दूसरा क्वेश्चन में देखिए ए का वैल्यू कितना दिया है -18, ए इक्वल टू -18। अगला देखिए क्या डी का वैल्यू है हमारे पास नहीं, डी का वैल्यू फाइंड करना है तो डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स दे दीजिए। और एन का वैल्यू कितना दिया है 10, एन का वैल्यू हो गया 10 और ए एन का वैल्यू कितना दिया है 0। अब देखिए ए के लिए, डी के लिए ए डी एन ए एन 4 चीज दिया है। अब चारों चीज ए एन के फॉर्मूला में आता है। आप एन का फॉर्मूला लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे ए एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी। अब देखिए आपके पास ए एन का फॉर्मूला लिख दिए तो ए एन के लिए ध्यान से देखेंगे एन का वैल्यू कितना दिया है, तो एन की जगह कितना लिख सकते हैं ए एन की जगह कितना लिख सकते हैं 10 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है -18 प्लस एन का वैल्यू बताइए कितना है 10 माइनस कितना 1 और डी का वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो डी का डी। अब बताओ ए एन यही ना है, देखो ए एन का वैल्यू कितना दोल था ए एन का वैल्यू 0, ए एन का वैल्यू कितना दिया है 0। तो आप यहाँ पर ए एन इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब ए एन इक्वल टू 0 तो बताइए ए टेन इक्वल टू यहाँ भी क्या लिख सकते हैं इसे 0। अब बताइए इसको सॉल्व करते हैं -18 के -18 प्लस 10 में से 1 जाए कितना बचेगा 9 से गुना कितना करेंगे डी में, तो बताइए कितना बचेगा 9d इक्वल टू बताइए कितना लिखा है। अब बताइए -18 को हम उधर भी तो भेज सकते हैं, तो -18 को उधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 9d इक्वल टू कितना बचेगा, तो d इक्वल टू निकालेंगे तो कितना बचेगा 18 बटा कितना 9, काटेंगे कितना मिलेगा 2, यानी d का वैल्यू कितना आ गया 2। तो यहाँ पे कितना भर देंगे d का मान कितना हो जाएगा 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नंबर 3 देखेंगे, आपको a का वैल्यू फाइंड करना है। a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। d का वैल्यू कितना दिया है -3, d इक्वल टू -3, n का वैल्यू 18 और a n का वैल्यू दिया है कितना -5, a n इक्वल टू दिया है -5। तो a d n और a n जो होता है एक ही फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू, जो कि इसमें तीनों चारों आ जाएंगे। तो ए एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और ए एन का वैल्यू पहले से दिया हुआ है कितना -5, तो आप इक्वल टू में कितना लिख सकते हैं -5। अब देखिए ए का वैल्यू हमको फाइंड करना है तो ए को छोड़ देते हैं प्लस एन का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है कितना 18 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है -3, तो आप -3 को ऐसे ब्रैकेट्स में लिखेंगे -3 इक्वल टू कितना है -5। अब देखते हैं ए का ए, अब देखते हैं -3 से गुना करेंगे 18 में, तो 18 का 18 18 9 36 18 54
-3 से करेंगे -1 में, तो माइनस माइनस का हो जाएगा +3 इक्वल टू कितना, -5। अब यहाँ से हम लोग को a का वैल्यू निकालना है, इसलिए -54 को उधर ले जाएंगे और +3 को भी उधर ले जाएंगे। तो a इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, -5 है, -54 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा क्या, +54, और +3 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -54। अब a इक्वल टू जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले प्लस वाले को जोड़ना चाहिए, तो हमारे पास क्या है 54, माइनस में 5 और 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8, इसलिए a इक्वल टू अगर 54 में से हम लोग 8 घटाएंगे तो आपके पास हो जाएगा कितना, 46। सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दिया है a का वैल्यू -18.9, a का वैल्यू -18.9, d का वैल्यू 2.5, d का वैल्यू हो गया 2.5, और हमें फाइंड करना है n इक्वल टू हो गया क्वेश्चन मार्क्स, और an इक्वल टू हो गया 3.6। ठीक है, फिर से अगेन वही फार्मूला an इक्वल टू लिखते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना, d। अब देखिए ध्यान से, an का वैल्यू हमारे पास 3.6 दिया हुआ है, इसलिए an इक्वल टू आप लिख दीजिए कितना, 3.6, इसी का वैल्यू 3.6 दिया हुआ है। अब देखिए a का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो a का वैल्यू देखेंगे -18.9 प्लस n का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे n-1, और d का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2.5 इक्वल टू 3.6। n का वैल्यू फाइंड करना है तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं इस वाले टर्म को, क्योंकि गुना में देखिए है, और -18.8 को उठा के इधर भेज देते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या बचेगा, n-1 इंटू 2.5 इक्वल टू, उधर पहले से है 3 पॉइंट कितना 6, -18.9 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा +18 पॉइंट कितना 9। अब देखिए n-1 इंटू 2.5 इक्वल टू, अगर आप इसको जोड़ेंगे, अगर आप इसको जोड़ते हैं तो ये आएगा 22.5। 22.5। अब देखिए गुना में है 2.5, तो गुना में है, अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भागा में, भागा मतलब क्या होता है, बट्टा। तो हम लिख सकते हैं कि n-1 इक्वल टू 22.5 बट्टा में कितना हो जाएगा, 2.5। आप देखेंगे एक पॉइंट से इधर खत्म, एक पॉइंट से इधर खत्म, तो कितना बचा 25, और 25 से जब करेंगे 225 तो क्या बार में चला जाएगा, 9 बार में। तो n-1 इक्वल टू 9, तो n इक्वल टू 9 प्लस 1, यानी कि n का वैल्यू कितना आ गया, 10। क्वेश्चन नंबर 5 में a का वैल्यू है 3.5, और फिर है d का वैल्यू 0, और an का वैल्यू है 105, सॉरी n का वैल्यू है 105, और हमें फाइंड करना है an इक्वल टू, हमें निकालना है an इक्वल टू। चलिए an इक्वल टू फाइंड करना है, फिर से वही फार्मूला, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। चलिए a का वैल्यू हमारे पास कितना दिया है, 3.5, n का वैल्यू हमारे पास कितना दिया है, 105, माइनस कितना 1, और d का वैल्यू कितना दिया है 0। 3.5 प्लस 105 में से घटाएंगे बचेगा 104, गुना कितना करेंगे 0। अब 0 से कोई भी संख्या में गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0, यानी कि 3.5 प्लस कितना 0, यानी का n का वैल्यू कितना आ गया 3.5।